गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 8 के लिए चैप्टर 13 है हिंदी ग्रामर में संधि। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ना, अर्थात अक्षरों के आसपास आने पर शब्दों में जो विकार या रहित मेल होता है, जिसमें विकार रहित मेल होता है उसे संधि कहते हैं। परिभाषिक तौर पर हम ऐसे कहते हैं कि दो वर्णों या अक्षरों के मेल से बनने वाले शब्द को ही हम संधि कहते हैं। जैसे 10 जोड़ आनन यानी दशानन, विद्या जोड़ आलय विद्यालय। संधि के कई प्रकार हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये 3 प्रकार जो हैं वह संधि को इस प्रकार से समझने में मदद करता है। अब है स्वर संधि। स्वर वर्ण, जैसा कि आप जानते हैं कि स्वर वर्ण की संख्या 11 है, तो स्वर को जब हम स्वर से ही मिलाते हैं, जैसे अ जोड़ अ बराबर आ, यानी अ स्वर है और आ भी स्वर है, तो स्वर को जब हम स्वर से मिलाते हैं तो स्वर की उत्पत्ति होती है और उससे जो शब्द बनते हैं, जैसे विद्या जोड़ आलय, आ जोड़ आ बराबर आ ही होता है, इसलिए यह शब्द जो है वह स्वर संधि के अंतर्गत है। अब आप समझ गए होंगे कि हर्षई जोड़ हर्षई बराबर क्या होता है, दीर्घई। तो हर्षई भी क्या है, स्वर है और दीर्घई भी स्वर है। तो स्वर को जब हम स्वर से ही मिलाते हैं तो वह शब्द क्या बनता है, स्वर संधि। जैसे गिरी जोड़ ईस, ग्रीस में र हर्षिकार होता है और इस में दीर्घिकार होता है, तो हर्षई जोड़ दीर्घई यानी दीर्घई ग्रीस स्वर संधि का पहचान है। जो बच्चे इतने आसानी से स्वर की पहचान कर लेंगे तो उन्हें संधि के पहचान में आसानी से पहचान हो जाएगी कि आखिर यह जो संधि है वह किस संधि के अंतर्गत है, स्वर संधि है या व्यंजन संधि है। दूसरा है व्यंजन संधि। अब हम व्यंजन संधि के बारे में पढ़ने से पहले स्वर संधि के भेद को भी पढ़ लें। स्वर संधि में है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयादि संधि। तो दीर्घ का अर्थ होता है विस्तृत, बड़ा सा, और लघु का अर्थ होता है छोटा। तो दीर्घ संधि से आपका पहचान बनता है कि जिस वर्ण के उच्चारण में अधिक समय लगता है वह दीर्घ संधि के अंतर्गत आता है। जैसे आ बोलने में हमें अधिक समय लगता है, इसलिए यह दीर्घ संधि का उदाहरण है। दीर्घई बोलने में हमें अधिक समय लगता है। उदाहरण के तौर पर आप समझें, दिन बोलते हैं दहर्षिकार न, दिन यानी दिनांक से संबोधित कर रहे हैं, तो यह जो है यह दीर्घ संधि नहीं है, यह ह्रस्व वर्ण है। और दीर्घ का उच्चारण जब हम करते हैं तो द दीर्घिकार और न, इसमें समय अधिक लग रहा है, इसलिए यह दीर्घ स्वर के अंतर्गत है। इस दिन का अर्थ हो जाता है गरीब। तो स्वर वर्ण
व्यंजन वर्ण और संयुक्त वर्ण को जब आप अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो आपको संधि का पहचान करना आसान होता है। यहाँ हम अब देखेंगे कि अनेकों उदाहरण के द्वारा स्वर संधि को बताया गया है। स्वर संधि जो है उसमें ये पांचों भेद के ढेर सारे उदाहरण हैं। मैं कुछ उदाहरण को इस प्रकार बताती हूँ, जैसे आ जोड़ ए बराबर होता है एब, जैसे तथा जोड़ एब तथैव होता है, और तदा जोड़ एब तदैव। अ जोड़ ओ बराबर औ होता है, जैसे जल जोड़ औध यानी जलौध। आ जोड़ ओ बराबर औ। तो ये उदाहरण जो है इसको जब तक आप सही से याद ना करेंगे, इस पे सही से गौर ना करेंगे तो संधि के पहचान में आपको मुश्किल हो सकता है। इसलिए संधि की पहचान करने के लिए आपको पहले वर्ण के बारे में अच्छी तरह से समझना है। री जोड़ अ बराबर होता है र, यानी पितृ जोड़ अनुमति, पितृनुमति यानी पिता की आज्ञा, और पितृ जोड़ अर्पण, पितृ अर्पण यानी पितृ को जो हम देते हैं। व्यंजन संधि जब एक व्यंजन के साथ दूसरे स्वर या व्यंजन का मेल होता है, पहले आप थोड़ा सी पुनरावृत्ति कर लें कि व्यंजन वर्ण जो है वह क से लेकर जो तक में जो होते हैं वर्ण, वह व्यंजन के अंतर्गत आता है। तो व्यंजन यहाँ बताया जा रहा है कि एक व्यंजन के साथ दूसरे स्वर हो और यदि उसका मेल हो तो जो उसमें विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। इसको आप इस तरह उदाहरण से समझें कि व्यंजन एवं स्वर, स्वर एवं व्यंजन तथा व्यंजन एवं व्यंजन पारस्परिक मेल से उत्पन्न होता है, उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे हर्षऊ जोड़ त में हलंत उत, तो हर्षऊ जो है वह स्वर वर्ण है। उत लास्ट में इसका छिपा है अ, तो ये भी क्या है, रस के अंतर्गत है। उत नयन स्वर संधि है। और नयन जो है न, नयन जो है वह व्यंजन वर्ण है। तो उत जोर नयन यानी उन्नयन, इसमें स्वर वर्ण जो है वह दोनों में छिपा हुआ है। हर्षऊ में भी स्वर है, न में भी अ छिपा हुआ है। इसलिए सत जोड़ जन यानी सतजन। तहलंत है, तहलंत को हम ज संयुक्त पढ़ते हैं। वह त में हलंत जो है वह आधे आ का संबोधन करता है। आधा आ का जब हम उच्चारण करते हैं तो उसमें हलंत का प्रयोग होता है। जैसे दिक जोड़ अंबर दिगंबर होता है। क जो है, क में हलंत जो है वह अ को संबोधित कर रहा है, इसलिए दिगंबर पढ़ा जाता है। जब किसी प्रथम व्यंजन के पश्चात कोई स्वर या किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा व्यंजन अंतस्थ व्यंजन में आता है तो वह प्रथम व्यंजन का तीसरा व्यंजन हो जाता है। वह जो अ है में बदल जाता है। जैसे सत जोड़ जन, त जो है वह वहाँ आधे भाग अ को बताता है। यदि प्रथम वर्ग में व्यंजन के पश्चात पांचवा व्यंजन हो तो प्रथम व्यंजन के स्थान पर उस वर्ग का
पांचवा व्यंजन होता है। जैसे जगत जोर नाथ बराबर होता है जगन्नाथ। जो कौन सा वर्ण है? क ख ग घ ङ पढ़ते हैं तो ज जो है वह पांचवा वर्ग है। अब है यहाँ जगत जोड़ नाथ। यहाँ जगन्नाथ जो है सत जोड़ मार्ग सन्न मार्ग त में हलंत जो है वह आधे नौ में परिवर्तित होता है। संधि के आधे भागों को ही इस वीडियो में बताया गया है, शेष अगले वीडियो में बताया जाएगा। धन्यवाद।